हेलो बच्चों, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का पहला पार्ट, इसका क्वेश्चन बैंक स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों आज हम। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री शब्द से ही क्लियर है कि ये केमिस्ट्री किस चीज की है बच्चों, ये सरफेस की केमिस्ट्री है। सरफेस, नॉट ऑफ द बल्क। दो जो भी इंटरेक्शन है फिलहाल वो कहां होगा बच्चों, किसी भी मटेरियल की सरफेस के ऊपर। तो देखिए बच्चों, सरफेस से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक थियोरेटिकल पोर्शन आप डिस्कस कर चुके होंगे, आई होप सो आपने रिवीजन किया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये बच्चों पहला पार्ट है। ये सेकंड नीचे जो दो लाइन लिखी हैं ये भी बच्चों क्वेश्चन ही है, मगर दोनों का आंसर सेम है। तो चलो पहले पहले क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं कि पाउडर्ड सब्सटेंस एक इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट होता है। बच्चों एड्सॉर्बेंट का मतलब पता है आपको क्या होता है? एड्सॉर्बेंट यानी ऐसा मटेरियल जिसकी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल चिपकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक सरफेस है और इसके ऊपर मॉलिक्यूल चिपकते हैं। ये देखो, ये रेड कलर के जो डॉट्स दिखाए हैं मैंने, दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच स्टिक्स ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस मटेरियल। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसमें बच्चों एक मॉलिक्यूल जो हम दिखा रहे हैं सरफेस के ऊपर वो चिपक रहे हैं, दैट इज वन मटेरियल, एंड द अदर वन, ये जो अंडाकार जो गोला बनाया है बच्चों व्हाइट कलर का, तो ये जिस मटेरियल के ऊपर एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ना है ये होता है बच्चों एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं इसको कहते हैं एडजॉर्बेट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये जो एडजॉर्बेंट है इसको पाउडर्ड फॉर्म में ले लें रादर देन इसके क्रिस्टल हो, उसको जितना चूर चूर कर दें, जितना सरफेस एरिया बढ़ा दें, उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बच्चों जैसे हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस के ऊपर चिपक पाएंगे। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल एक ये मैंने बनाया बच्चों 2 डायमेंशन में, देखें इसको अगर हम यहां से इस रेक्टेंगुलर पीस को ऐसे कट कर दें तो बच्चों इसके हम दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट चलो इतना ले लेते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट यहां से शुरू कर देते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स अब चिपकेंगे, जो एड्सॉर्प्शन होगा, पहले बच्चों कम सरफेस पर था, दिस इज द सरफेस, और यहां पर ये देखो इतना तो है ही, मगर इसके अलावा भी बच्चों इसके पास अब ये देखो ये एडिशनल सरफेस आ गई है ये वाली। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है जहां पर बच्चों हमने क्या किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को दो पीस में कट किया है, और ये यहां मैंने एग्जांपल 2 डायमेंशन का है, बट जस्ट इमेजिन 3 डायमेंशन। if we cut any object at all the time after cutting, it's going to produce more surface area, और वो कटिंग चलते 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 पाउडर्ड फॉर्म बना दे तो then it will be having the maximum area, और जब मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा चिपकेंगे। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब हुआ? इफेक्टिवनेस का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि सरफेस में मॉलिक्यूल ज्यादा चिपक रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर, बिकॉज पाउडर्ड फॉर्म will have the greater surface area, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। इवन बच्चों ये जो सेकंड पोर्शन लिखा है ये क्वेश्चन भी अगर हो तो आंसर सेम बनेगा। गिव रीजन व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस
is more effective as the adsorbent. Finely divided substance क्यों ज्यादा effective adsorbent होगा? Again, because it will have then the maximum surface area, more surface area, thus it will have the greater adsorption power. Now let us see the answer of this question. Answer is because they have more surface area. या सेकेंड पार्ट में इसको मैंने ऐसे मेंशन किया था, because it has more surface area. कौन सा? Finely divided form, and hence it will be having more active sites and adsorption power. Active sites का मतलब adsorb करने के लिए एरिया की availability. If it is powdered, there is more site to attach. Now, let us proceed to the second question. Question है बच्चों, what is the difference between adsorption and absorption? क्या होता है adsorption और absorption? Adsorption बच्चों जैसे हमने पढ़ा, it is a surface phenomena. अगर किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, दिस स्टिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. जबकि अगर मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं डीप, देन इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. सो द सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन सरफेस पर होता है, एब्जॉर्प्शन बल्क के अंदर होता है. एड्सॉर्प्शन सरफेस पर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बल्क के अंदर मॉलिक्यूल नहीं जाते होंगे. यस, देयर विल बी मॉलिक्यूल इनसाइड द बल्क, बट द नंबर इज लेस, देयर कंसंट्रेशन इज लेस. कहां है कंसंट्रेशन ज्यादा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बच्चों सरफेस के ऊपर. और एब्जॉर्प्शन में अगेन एड्सॉर्प्शन साथ साथ होगा, मगर सरफेस पे कंसंट्रेशन होगी कम. बल्क के अंदर मॉलिक्यूल जो एंटर करेंगे दैट विल बी मोर. एक डस्टर को अगर हम क्या करें, जब ब्लैक बोर्ड पर हम चौक साफ करते हैं तो डस्टर के ऊपर चौक रहती है, बल्क में नहीं जाती, दैट इज एड्सॉर्प्शन. जबकि स्पंज को अगर हम पानी में डालें तो स्पंज पूरा का पूरा पानी अपने बल्क के अंदर सोख लेता है. सोखना इज एब्जॉर्प्शन. द मॉलिक्यूल एंटर्स डीप इनसाइड द स्पंज, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन बच्चों सरफेस फिनोमेना है, और जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया कवर होना शुरू हो जाएगा, नाउ द मॉलिक्यूल विल फाइंड लेसर एरिया टू get stick on the surface of adsorbent. So के साथ साथ क्योंकि एरिया कवर हो जाएगा, now molecule will take time to find the area where they have to stick. यानी रेट डिक्रीज होता है with time. स्पीड will decrease with time. टेम्परेचर से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, it is time. जबकि यहां पर यूनिफॉर्म रहेगा. Molecule only has to enter deep inside, and they will just keep entering with the uniform rate. Now you can note down the answer. Answer is, in adsorption the concentration of solute is more on the surface and less inside the bulk. कहां ज्यादा है बच्चों? सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं. जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर इट इज अ प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. यानी बल्क के अंदर घुस जाता है, ऐसा नहीं है कि सरफेस पर है पूरा, इट विल एंटर डीप इनसाइड. इट इज नॉट कि द कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस. एग्जांपल, कॉटन डिप्ड इन ब्लू इंक. तो कॉटन जैसे ब्लू इंक में डालेंगे तो ब्लू इंक विल एंटर डीप इनसाइड. जबकि एड्सॉर्प्शन का क्या एग्जांपल लिखा है? चॉक डिप्ड इन ब्लू इंक. बच्चों चॉक के ऊपर इंक होगी, इंक अंदर भी जाएगी, मगर सरफेस के ऊपर जो इंक होगी वो ज्यादा होगी, बल्क में कम एंटर करेगी.
So this is the example of adsorption and absorption. Now, next is, what is the difference between physiosorption and chemisorption? या सिंपल, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या फर्क है? एड्सॉर्प्शन क्या पढ़ा बच्चों हमने? एड्सॉर्प्शन है मॉलिक्यूल का सरफेस के ऊपर चिपकना। तो सरफेस के ऊपर चिपकने के लिए अगेन दो तरीके हैं, वन इज फिजियोसॉर्प्शन एंड अदर वन इज केमियोसॉर्प्शन। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? अगर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपकते हैं मगर वो जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है। कौन सा बॉन्ड है? सिंपल, वैन डर वाल फोर्स। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट सिर्फ वैन डर वाल फोर्स से चिपकते हैं, तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। और अगर बच्चों उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो केमियोसॉर्प्शन है। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड, strong bond, that is chemical adsorption और chemisorption। अब बच्चों फिजियोसॉर्प्शन क्योंकि वीक होता है और बॉन्ड बनने में एनर्जी हमेशा निकलती है, तो वीक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कम निकलेगी, और अगर स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो यहां पर बच्चों जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लो होगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। डेल्टा एच इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एनर्जी निकलती है। मगर यहां पर बच्चों यही चीज बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रांगर द बॉन्ड ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। राइट बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, ये फिजियोसॉर्प्शन जो होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक नहीं होता मतलब वैन डर वाल फोर्स बननी है, किन्हीं दो में बन जाएगी। कोई भी एड्सॉर्बेट हो, कोई भी एड्सॉर्बेंट हो, एटलीस्ट वैन डर वाल फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट कैन बी विद इन एनी टू मटेरियल, देयरफॉर yes, it is not specific, any adsorbate can stick to the any adsorbent। जबकि बच्चों केमियोसॉर्प्शन तो हाईली स्पेसिफिक होगा। जो केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं सकते वो कैसे एड्सॉर्ब होंगे? तो ओनली एज द अटैचमेंट इज थ्रू केमिकल बॉन्ड, सो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अगला पॉइंट है बच्चों, फिजियोसॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, एक लेयर अगर बन गई तो उसके ऊपर दूसरी लेयर भी बन जाएगी, तीसरी भी बन जाएगी। अब वैन डर वाल फोर्स से चिपकना है तो पता चला जो दूसरा एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट चिपका है, फिर एड्सॉर्बेट के ऊपर एड्सॉर्बेट, फिर एड्सॉर्बेट के ऊपर एड्सॉर्बेट, बिकॉज वैन डर वाल फोर्स कैन बी प्रेजेंट with any material, so they itself can develop this force and they will form multi-molecular layer। जबकि केमियोसॉर्प्शन में एक बार अगर सरफेस कवर हो गई, एक लेयर बन गई, एक बार केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो एड्सॉर्बेट के ऊपर दूसरा एड्सॉर्बेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो वी कैन राइट इट विल फॉर्म ओनली मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। राइट बच्चों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह बढ़ाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, फिजियोसॉर्प्शन के अंदर यहां पर बच्चों प्रेशर का इंपैक्ट अगर हम देखें, ये एड्सॉर्प्शन है बच्चों, x बाय एम एड्सॉर्प्शन, ये है प्रेशर। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ने लग जाता है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको बच्चों हम कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हम लगा देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इन ऑन सॉलिड। हायर द प्रेशर, मोर स्ट्रांगली इट विल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। मगर एक स्टेज ऐसी आएगी कि इवन इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, whatever the amount of adsorbate which get adsorbed on the surface, the same amount will desorb। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों? whatever is the pressure after that, the amount of adsorbate which is sticked on the surface now, that will remain constant।
यहां पर कैमियोसॉर्प्शन में बच्चों प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो ठीक है, उस केस में क्या होगा बच्चों, बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, रादर इट विल डिक्रीज। इंक्रीज तो आया नहीं, बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, और इस तरीके से जनरली इन द केस ऑफ कैमियोसॉर्प्शन इट विल डिक्रीज। हो सकता है नॉर्मल प्रेशर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल प्रेशर में बी रिक्वायर्ड इन द केमिकल रिएक्शन, बट इफ वी आर एक्सीडिंग इट, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों? टेम्परेचर का इफेक्ट बच्चों फिजियोसॉर्प्शन में डिक्रीज होता है, कैमियोसॉर्प्शन में पहले इंक्रीज होता है और उसके बाद डिक्रीज होता है। ये x बाय m बच्चों मैं बार बार एड्सॉर्प्शन कह रहा हूं। व्हाट इज x? x इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट जो चिपक रहा है, और m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। यानी x बाय m क्या हुआ? मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मींस दैट विल इंडिकेट द एड्सॉर्प्शन पावर। फिजिकल में क्या था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल किस फोर्स से चिपके थे बच्चों? वैन डर वाल फोर्स से। टेम्परेचर दिया, मॉलिक्यूल्स विल गेट एनर्जी एंड दे विल लीव द सरफेस। जबकि केमिकल के अंदर क्या होगा, कई बार क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यू आर सप्लाइंग एनर्जी, दैट एनर्जी विल यूटिलाइज एज एक्टिवेशन एनर्जी, and when the maximum bond formation will take place, and even after we are supplying energy, वो extra energy क्या करेगी, and after that the bond will start breaking and desorption will start। तो बच्चों आप शॉर्ट में अगर बढ़िया तरीके से पॉइंट नोट करने हैं तो यू कैन नोट डाउन दिस। फिजियोसॉर्प्शन में पॉइंट्स क्या लिखे हैं बच्चों? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब है बच्चों? ये पॉइंट हमने डिस्कस तो नहीं किया। रिवर्सिबल का मतलब है एक बार अगर लेयर को हटा भी दोगे दोबारा से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगी, मगर केमिकल में इरिवर्सिबल। आपने तोड़ दिए तो अगेन सम मोर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द बॉन्ड। तो ये फिजियोसॉर्प्शन रिवर्सिबल है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, नॉन स्पेसिफिक है, वैन डर वाल फोर्स की वजह से है, एंड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जबकि कैमियोसॉर्प्शन में इरिवर्सिबल है, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। उसमें कौन सी लेयर थी बच्चों? मल्टी मॉलिक्यूलर। इसमें कौन सी है? मोनोमॉलिक्यूलर। हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब ज्यादा एनर्जी निकलती है जब ये एड्सॉर्ब होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ग्रेटर एनर्जी रिलीज्ड। हाईली स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड फोर्स एग्जिस्ट। इट फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases with rise in temperature। yes बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो, मैं बच्चों आगे चलता हूं। why does physiosorption decreases with rise in temperature? this we have just studied in the point of difference। फिजियोसॉर्प्शन में कौन सी फोर्स थी? वैन डर वाल फोर्स थी। मॉलिक्यूल किस फोर्स से चिपके हुए थे? वैन डर वाल फोर्स से। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी हमने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कौन से बॉन्ड? वैन डर वाल फोर्स। द बॉन्ड विल ब्रेक एंड डीसॉर्प्शन विल स्टार्ट। मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस एंड डीसॉर्प्शन स्टार्ट्स। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजियोसॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ यू कैन नोट द आंसर। बिकॉज वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेस with rise in temperature, the bond breaks and desorption starts। it is exothermic process। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे ये एक आपने लिया एडसॉर्बेंट, इसमें मिलाया एडसॉर्बेट, ये पूरा सब्सटेंस बन गया, मगर इसमें साथ में हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। बॉन्ड बनने में हीट निकलती है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप हीट दे रहे हो तो हीट को कंज्यूम कब किया जाएगा? व्हेन इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आल्सो, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट लेफ्ट एंड thus desorption will start।
What is the role of adsorption in catalysis? कैटालाइसिस में एड्सॉर्प्शन का क्या रोल है? एड्सॉर्प्शन, अगर हम बच्चों गैस के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा रहे हैं, अब गैस के मॉलिक्यूल हैं, दूर दूर हैं, कब इनके बीच में कोलिजन होगा, कब इनके प्रोडक्ट बनेंगे? दे आर फार्दर, दे आर नॉट हैविंग सो मच कोलिजन्स, एंड आउट ऑफ दैट इवन वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव कोलिजन। सारे कोलिजन से थोड़ी बनता है प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन से बनता है। 10 कोलिजन होंगे, हो सकता है उनमें 2 ही काम के हों, जिनकी एनर्जी प्रॉपर हो। जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज करते हैं और मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपकते हैं, बच्चों जब सरफेस के ऊपर चिपकेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। नाउ दे विल बी क्लोज, एंड व्हेन दे विल बी क्लोज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीज, और जब इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन जैसे ही हुआ, जैसे ही बढ़ा, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए, और इफेक्टिव कोलिजन्स अगर बढ़ गए तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो दिस इज द रूल, so that the gases would adsorb on the surface and increases the effective collision rate, which will increase the rate of reaction. I hope बच्चों आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे। अब बाकी के क्वेश्चंस I will cover in the next video. Till then, bye bye.